नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएसएनपी टेक में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि पीसीएसएनपी आयुर्वेदा क्लिनिक सॉफ्टवेयर के थ्रू जितने भी डॉक्टर्स हैं जो आयुर्वेदा क्लिनिक को ऑपरेट करते हैं, वो किस तरह से अपनी क्लिनिक को मैनेज करेंगे। लाइक कि अगर कोई पेशेंट उनके पास आते हैं तो कैसे पेशेंट का इनटेक फॉर्म उन्होंने फिलअप करना है, कि वो अ, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, कैसे वो उन्होंने आपके लिए जाना कि कहाँ से, फेसबुक के थ्रू या कोई इंस्टाग्राम पेज के थ्रू या किसी माउथ पब्लिसिटी के थ्रू, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हैं पेशेंट्स रिलेटेड वो, और जो उनको प्री डिसीजेज रही हैं उन प्री डिसीजेस की पूरी इंफॉर्मेशन की, कौन कौन सी डिसीज हैं, कितना टाइम हो चुका है, और अगर उन्होंने कोई मेडिकेशन यानी मेडिसिन पे हैं या सर्जरी हो चुकी है, ये सब इंफॉर्मेशन भी आप पेशेंट की ले सकते हैं। और उसके बाद उसका कंसल्ट नंबर जनरेट कर सकते हैं, केस नंबर जनरेट हो जाएगा। केस नंबर जनरेट होने के बाद उसको जो सेकंड विजिट होगी तो वहाँ पे आप फॉलो अप ट्रीटमेंट या फॉलो अप मेडिसिन के लिए भी उसको अप्रोच कर सकते हैं, उसको जनरेट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो पेशेंट है, पेशेंट का आप बिल क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन उनको आपने प्रोवाइड की हैं, और फॉलो अप कंसल्टेंट है या न्यू कंसल्टेंट है उसकी फ़ीस हो गई। देन अगर आप कोई आयुर्वेदा में जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं तो वो ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। कंसल्ट करने के समय अगर कोई टेस्ट आप कर रहे हैं तो उस टेस्ट का रिजल्ट क्या है, लाइक पल्सेस क्या है, बीपी क्या है, और हार्ट रेट क्या है, इस तरह से जो भी आपके अलग अलग टेस्ट होते हैं वो भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं कि उस टेस्ट की वैल्यू क्या आई है। और ट्रीटमेंट के समय आप ये भी दे सकते हैं कि आफ्टर ट्रीटमेंट, बिफोर ट्रीटमेंट उनका क्या पैरामीटर रहा है जो भी आपने टेस्ट किए हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन को उनको दे सकते हैं। देन पेशेंट का आप, जो भी पेशेंट है उसका आप पूरा लेज़र भी मेंटेन कर सकते हैं कि अगर उनका कोई बैलेंस अमाउंट है या एडवांस अमाउंट है तो वो किस तरह से एडजस्ट होगा, जो भी पेंडिंग अमाउंट बचे हुए हैं वो क्या क्या हैं, डे बुक की क्लोजिंग हो गई, वो पूरी क्लिनिक की मैनेज हो जाएगी। इस तरह के ऑपरेशंस आप पीसीएसएनपी आयुर्वेदा क्लिनिक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कर सकते हैं। तो चलिए, हम आपको आज उसके कुछ फीचर्स के बारे में बताएंगे, लाइक आप कैसे मेडिसिन मास्टर बनाएंगे। पर्टिकुलर मास्टर मीन्स उसमें सर्विसेज भी क्या क्या हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके अलावा अगर कोई टेस्ट है तो वो टेस्ट का भी मास्टर वहीं पे बन जाएगा। तो इस तरह के मास्टर्स के बारे में हम आपको बताएंगे आज। और नेक्स्ट वीडियो में, आगे जब दूसरी वीडियो आएगी तो उस वीडियो में हम कैसे पेशेंट को रजिस्टर करेंगे, कैसे पेशेंट का केस नंबर जनरेट होगा, कैसे जो पेशेंट का केस नंबर जनरेट हुआ है अगर उसकी नेक्स्ट विजिट लगती है तो उसको किस तरह से फॉलो अप में आप लेंगे, उसके बारे में। इसी तरह से और भी जो फीचर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले आज सिर्फ हम मास्टर के बारे में देखते हैं कि किस तरह से आप जितने भी मास्टर्स होते हैं तो वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे, जो भी आपको आईडी प्रोवाइड की जाएगी, यूज़र आईडी पासवर्ड, उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपको कुछ लेआउट दिखेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में आपको जितने भी मास्टर्स हैं, लाइक पर्टिकुलर मास्टर, अदर मास्टर, स्पेसिफिकेशन मास्टर, सेटलमेंट मास्टर, टेक्स कोड, टेक्स्ट स्ट्रक्चर, क्रिएट यूज़र, एम्प्लॉय, सप्लायर, डे बुक हेड, और उसके बाद जो पेशेंट की इनटेक फॉर्म आता है कि लाइक पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया, पेशेंट का एग्जामिनेशन, पेशेंट का फॉलोअप, बिल जनरेट करना, अगर आप मेडिसिन की परचेज कर रहे हैं तो परचेज एंट्री करना, डे बुक मास्टर की जो रोज के आपके एक्सपेंसेस हैं, रिसिप्ट हैं या पेमेंट है, पेटी कैश लाइक, वो आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। ए आर सेटलमेंट मीन्स जो भी कस्टमर का आपका लेजर बन रहा है, अगर उसने आप कुछ भी पेंडिंग अमाउंट बाद में पे किया विदाउट बिल तो आप ए आर सेटलमेंट में उसको सेटल कर सकते हैं। उसी तरह से जितने भी आपके पेशेंट हैं उनकी आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दे सकते हैं कि कितना पेमेंट उन्होंने अब तक किया हुआ है, कितना पेंडिंग हो गया है और कितना उनका टोटल अमाउंट था। डे बुक रिपोर्ट मिल जाएगी। इस तरह से राइट साइड में आपको रिपोर्ट्स की चीज़ें हो जाएंगी। और इससे आप एसएमएस भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। कस्टमर को, पेशेंट को एसएमएस भेजना चाहते हैं इनटेक करते समय, कंसल्ट कंप्लीट होते समय, फॉलो अप कंप्लीट होते समय कि फॉलो अप पूरा ले लिया गया है, जैसे आप फॉलो अप को कंप्लीट करेंगे, सेव करेंगे, वैसे उनको मैसेज चला जाए, बिल जनरेट करने का मैसेज चला जाए। इस तरह का मैसेज भी आप कन्फिगर इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं मास्टर के बारे में। सबसे पहले आता है पर्टिकुलर मास्टर। इस पर्टिकुलर मास्टर में आपके पास जितनी भी मेडिसिन हैं उन मेडिसिन
को बना सकते हैं, सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कर सकते हैं, जो भी टेस्ट आप एज एट अ टाइम जो आप करते हैं, जो आप बिल बनाते समय उसको ऐड करेंगे, वो टेस्ट यहाँ बना सकते हैं, टेस्ट मास्टर, उसका टाइप लेकिन टेस्ट होगा। देन ट्रीटमेंट, जो आपके यहाँ ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं उस ट्रीटमेंट का मास्टर भी यहीं से बनेगा, लेकिन टाइप आपको ट्रीटमेंट रखना है। इसके अलावा जो भी टाइप्स होंगे वो सब अदर्स में जाएंगे। लाइक हम एक मेडिसिन बनाते हैं, जैसे चूरन 8 पैकेट वाला, यहाँ पे हमने एक मेडिसिन का नाम लिया हुआ है, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीस सेलेक्ट कर लेंगे, या पैकेट सेलेक्ट कर लेंगे, या नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे दे रखें, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। MRP 40 रुपीज़। परचेज कॉस्ट अगर हम डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। परचेज टैक्स जो भी होगा वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। देन जो कॉस्टिंग है, आवर कॉस्ट, उस दवाई को, उस मेडिसिन को बेचने की, वो हम डाल सकते हैं। अगर उस पैकेट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस है, उस मेडिसिन का कोई ओपनिंग बैलेंस है, वो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम जब भी आप प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से आप परचेज करेंगे तो अपने आप ही जो उसका बैलेंस है, मतलब उसकी क्वांटिटी इन हैंड है, वो मेंटेन होती जाएगी। यहाँ पे हम 10 क्वांटिटीज यानी 10 नंबर्स हैं, हमने डाल दिया और उसको सेव कर दिया। इस तरह से हम मेडिसिन क्रिएट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, सर्विसेज भी क्रिएट कर सकते हैं, बस उसका जो टाइप है वो अलग अलग होना चाहिए। अब अगर हम सर्च करेंगे पर्टिकुलर मास्टर में, यहाँ पर चूरन, तो चूरन 8 पैकेट यहाँ पे बन के आ गया है। यहाँ पे उसकी MRP, परचेज टैक्स, परचेज डेट, सेल टैक्स, सेल रेट, डिस्काउंट और क्वांटिटी हैंड और टाइप यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपको डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई करना हो तो आपने क्लिक करना है पर्टिकुलर पे और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर फिलअप हो जाएगी। आपको जो भी मॉडिफिकेशन करने हैं, एक्सेप्ट ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को मॉडिफाई नहीं कर सकते यहाँ से, और उसके अलावा आप कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक रेट, टैक्स, परचेज कॉस्ट, आवर कॉस्ट, परचेज टैक्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, शॉर्ट नेम, HSN, यू कैन मॉडिफाई एक्सेप्ट ओपनिंग बैलेंस। देन अदर मास्टर पे आते हैं। अदर मास्टर में देखेंगे यहाँ पे जो भी डिसीज मास्टर्स हैं वो आप सब क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी डिसीज मास्टर होंगे आपने सब यहाँ पे क्रिएट कर लेने हैं। मेडिकेशन सर्जरी मास्टर, यहाँ पे मेडिकेशन या सर्जरी जो भी कस्टमर को डिजीज़ है तो उसमें किस में है, इंसुलिन में है या सर्जरी हो चुकी है, मेडिकेट है यानी मेडिसिन में है, वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। रीचेस मास्टर की किस तरह से वो हमारे पास पहुँचा, उसने कहाँ से एक्सेस किया, हमारे क्लिनिक का कहाँ से उसको मिला, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। लाइक अगर हम इसको व्हाट्सएप एक बनाते हैं, यहाँ पे ये व्हाट्सएप के थ्रू पता चला तो आप व्हाट्सएप एक रिचर्स प्लेटफॉर्म बन गया। एजुकेशन मास्टर कि अगर आप पेशेंट का इंटेक फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें एजुकेशन क्या है उसकी, वो भी आप यहाँ पे एजुकेशन मास्टर पूरा क्रिएट कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन मास्टर की वो कौन से ऑक्यूपेशन में है, सर्विस पर्सन है, बिजनेसमैन है, अदर हैं, स्टूडेंट्स हैं, या कुछ भी हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो आप यहाँ पे, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड हम यहाँ पे एक ऑक्यूपेशन मास्टर बनाते हैं। इस तरह से यहाँ पे ऑक्यूपेशन मास्टर क्रिएट आता है। फिर आता है टेस्ट मास्टर कि कितने कितने आप टेस्ट अपने यहाँ पे करते हैं क्लिनिक पे पेशेंट के आने के बाद, वो यहाँ पे टेस्ट मास्टर पूरा बना सकते हैं। जैसे पल्स है, ब्लड प्रेशर है, वेट है, हाइट है, BMI है, SpO2 है, टेम्परेचर है, BSL है, ECG है, TMT है, इतने तरह के टेस्ट मास्टर्स आप इसके अलावा और भी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन मास्टर, कोई आपने कुछ एग्जामिन किया है वो एग्जामिनेशन मास्टर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह सारे मास्टर्स आपको दिए गए हैं कि आपको कुछ भी डिलीट करना हो, कुछ भी ऐड करना हो, वो यहाँ से आप कर पाएंगे। देन आता है स्पेसिफिकेशन मास्टर। स्पेसिफिकेशन मास्टर का मीनिंग यह है कि अगर आप कस्टमर को मेडिसिन कंसल्ट करते हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, तो जो मेडिसिन आप उनको दे रहे हैं उस मेडिसिन को कस्टमर ने यानी पेशेंट ने किस तरह से लेना है, कि दिन में कितने टाइम लेना है, कौन कौन से समय लेना है, अगर ब्रेकफास्ट में लेना है तो बिफोर ब्रेकफास्ट लेना है या आफ्टर ब्रेकफास्ट लेना है, अगर लंच में लेना है तो बिफोर लंच है या आफ्टर लंच है, इस तरह से, और किस तरह से उसे लेना है वो आप यहाँ पे सब डिफाइन कर सकते हैं कि गर्म पानी से लेना है या ठंडे पानी से लेना है या गुनगुने पानी से लेना है या शहद के साथ लेना है या दूध के साथ लेना है, वो सब आप यहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे। और यहाँ पे हमने लैंग्वेजेस प्रोवाइड की हैं, एक मराठी है, एक हिंदी है, इंग्लिश है। उसी तरह से अगर कोई गुजराती करना चाहता है, कोई ऐसा आयुर्वेदिक डॉक्टर है जो गुजराती में लैंग्वेज में समझाना चाहता है, तो वो गुजराती भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इस तरह से और लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम फिल्टर करते हैं मराठी, और हम क्या स्पेसिफिकेशन देना चाहते हैं कि किस तरह से वो लेंगे, तो स्पेसिफिकेशन पूरा मास्टर बन जाएगा। इन अ टाइम, दिन में कितनी किस किस समय लेना है वो पूरा यहाँ पे मास्टर बना हुआ है। इन अ डे,
कि दिन में सुबह लेना है, शाम लेना है या दोपहर लेना है, वो यहाँ पे पूरा मास्टर बन जाएगा। उसी तरह से अगर आप ये चेक करना चाहते हैं हिंदी में, तो हिंदी में दिख गया कि सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर दोपहर किस में दवाई लेनी है, वो आप यहाँ पे मेडिसिन किस तरह से लेनी है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, उस लोकल लैंग्वेज में भी जो भी स्पेसिफिकेशंस है वो ऐड कर सकते हैं। देन सेटलमेंट मास्टर आता है। सेटलमेंट मास्टर में जिस तरह से, जिस मोड से आप पेमेंट लेना चाहते हैं वो सारे मोड आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी इतने मोड बने हुए हैं, इसके अलावा अगर कोई मोड है तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। उसका मास्टर भी दे रखा है। यहाँ पे टेक्स्ट कोड मास्टर भी है, जितने भी टेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी, अगर आप बिना टेक्स्ट के सेल कर रहे हैं तो आप एंटी रखेंगे, अदरवाइज अगर कोई भी टेक्स्ट स्ट्रक्चर है लाइक 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, वो आप सब यहाँ बना सकते हैं। उसी तरह से टेक्स्ट स्ट्रक्चर मास्टर है कि आपको दो टेक्स्ट को कोलैबोरेट करना है, लाइक GST 5 में SGST 2.5 भी होता है, CGST 2.5 भी होता है, तो वो यहाँ से कोलैबोरेट होता है कि आपको मैनुअली कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। अपने आप अगर आपने जिस भी प्रोडक्ट पे 5% GST लगाया है उस पर ऑटोमेटिकली 2.5% SGST CGST कैलकुलेट हो जाएगा। वो काम जो है यहाँ आप टेक्स्ट स्ट्रक्चर में करेंगे। देन उसके बाद अगर आप मल्टीपल काउंटर पे सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सब यूज़र आईडी बना सकते हैं। जितनी भी यूज़र आईडी आपने बनानी है रिसेप्शनिस्ट की या डॉक्टर्स की, वो आप यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे और उनको आप परमिशन भी दे सकते हैं। वो दे सकते हैं, राइट साइड में आपको दिख रहा होगा यूजर परमिशन। यहाँ से जिस भी यूज़र आईडी आपको परमिशन जो जो देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप टिक कर देंगे। वो चीज़ें वो देख सकते हैं या काम कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, उसमें एंट्री सेव कर सकते हैं। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी आपको यूज़र की परमिशन का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप उनसे क्या क्या काम करवाना चाहते हैं। देन एम्प्लॉय मास्टर, यहाँ पे आप जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे एक एम्प्लॉय हम बना के दिखाते हैं, मोबाइल नंबर डाल दिया। देन इसमें टाइप है रिसेप्शनिस्ट है या डॉक्टर है, तो आप यहाँ पे सेव कर पाएंगे एम्प्लॉय रिकॉर्ड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप एम्प्लॉय को क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह से सेम एज इट इज़ आप सप्लायर क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पे सप्लायर के टाइप है, ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, वो भी आप यहाँ पे सेव कर पाएंगे। देन डे बुक हेड मास्टर की आप किस मोड पे डेली के आपके एक्सपेंसेस हैं, पेमेंट्स हैं या आपकी रिसिप्ट होती है, तो वो सब आप यहाँ पे हेड बना सकते हैं। ऑलरेडी पहले से आप बना के रख सकते हैं। वो तब काम आता है जब आप डे बुक की एंट्री करेंगे। और उसके अलावा ऑप्शन आता है सेट हेडर एंड फुटर। अगर आपको बिल पे जो हेड प्रिंट करना है कि आपका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, वो आप हेडर पे प्रिंट कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे, वो हेडर पे प्रिंट हो जाएगा बिल के। और फुटर पे जो प्रिंट करना चाहते हैं बिल के, वो फुटर पे प्रिंट कर देंगे। अगर कोई लोगो है जो आपको बिल पे प्रिंट करना है तो प्रिंट इमेज पे टिक करने के बाद ही लोगो प्रिंट होगा। आपने लोगो सेलेक्ट कर लेना है और सेव कर देना, तो इमेज में वो प्रिंट हो जाएगा जब आप बिल निकालेंगे। तो इस तरह से आपने आज देखा कि PCSMP क्लिनिकल आयुर्वेदा सॉफ्टवेयर में आप किस मास्टर्स जो हैं, इतने मास्टर्स आप बना सकते हैं जो आपको एक बार बनाने हैं। जहां जहां इनका यूज हो रहा होगा इन मास्टर्स का, वहां पे आप जो भी मास्टर बनाएंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, यानी कि वो वैल्यू वहां पे फैच होके आपको दिख जाएगी। आप उसका रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आप पेशेंट इनटेक फॉर्म जनरेट करेंगे, किस तरह से उसका केस नंबर जनरेट करेंगे, केस नंबर या कंसल्ट नंबर। और देन उसके बाद जब उनका कंसल्टेंट पूरा हो जाएगा, उसके बाद अगर उनकी नेक्स्ट विजिट होती है तो आप किस तरह से उनका फॉलोअप ट्रीटमेंट और फॉलोअप मेडिसिन का मतलब अगर ट्रीटमेंट के लिए फॉलोअप है तो फॉलोअप ट्रीटमेंट जनरेट होगा, अगर मेडिसिन के लिए फॉलोअप है तो फॉलोअप मेडिसिन जनरेट होगा। तो वो किस तरह से करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप आयुर्वेदा क्लिनिक PCSMP क्लिनिकल आयुर्वेदा सॉफ्टवेयर में मास्टर्स क्रिएट कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।